Okay, so dear students, today I will start the next chapter, chapter 9, soil. So first of all, what is the soil? So soil is the mixture of rocks, particle and humus is known as soil, and soil support the growth of plants by holding their roots and supplying water to them. soil क्या होता है? soil mixture होते हैं रॉक्स पार्टिकल के जो मिक्सचर है, एंड उसको हम कहते हैं सॉइल बोल रहे हैं यहाँ पे। मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल जितने होंगे उनको जो है, सो मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल, सॉइल में क्या होते हैं? बहुत सारे रॉक पार्टिकल्स के मिक्सचर होते हैं। एंड सैंड एंड ह्यूमस इज नोन एज सॉइल। जो सैंड होती है या ह्यूमस होता है, इसको कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? इसको भी सॉइल बोलते हैं। तो रॉक पार्टिकल हो गया, सैंड हो गए और एंड ह्यूमस, इन तीनों को क्या फॉर्म करते हैं? तीनों सॉइल फॉर्म करते हैं। और आपको पता है सॉइल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। कैसे सॉइल प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट्स? बाय होल्डिंग देयर रूट्स एंड सप्लाइंग वाटर टू देम। जो सॉइल होता है वो प्लांट्स की रूट्स को होल्ड करता है, पकड़ के रखता है। दैट्स वाई प्लांट को स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। एंड सप्लाइंग ऑफ वाटर टू देम, और यह सॉइल क्या करता है? सॉइल होल्ड करता है वाटर को, एंड वाटर की सप्लाई भी प्लांट को करता रहता है जरूरत पड़ने पे। तो इट इज द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर प्लांट्स। एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, हाउ सॉइल फॉर्म, सभी को पता है सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक। जो रॉक्स होती हैं वो वेदर्ड होती हैं, मतलब टूटती हैं। एंड वेदरिंग कैसे होगा? लाइटनिंग के थ्रू होता है। एंड वाटर जो हीट अगर ज़्यादा है तो हीट के थ्रू वेदरिंग होगा। और जब क्या कहते हैं, जो रॉक्स हैं वो कहते हैं कि क्रैक हो जाती हैं, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से वो क्रैक हो जाती हैं। Okay. So formation of soil, how soil is formed? So soil is formed by weathering, and this is the process of breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. वेदरिंग क्या होता है? और वेदरिंग में क्या होता है कि ये जो आपकी रॉक्स होती हैं ये ब्रेक हो जाती हैं। कैसे? विंड, वाटर एंड क्लाइमेट के थ्रू। अब ये क्लाइमेट क्या है कि जैसे कभी कभी बहुत गर्मी पड़ने लगती है तो उसकी वजह से ये जो रॉक्स होते हैं उनमें क्रैक आ जाता है। एंड जब ठंडी का महीना आता है या ठंड पड़ती है तो जो ये रॉक्स हैं इनमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो अंदर तक पेनिट्रेट होते हैं या पहुंचते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्रैक होता है या वो फट जाते हैं। और तो फिर आगे क्या बन जाएगा? सॉइल। धीरे धीरे ये लीच आउट करते हैं और फिर सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। सो फॉर्मेशन ऑफ इवन 1 इंच ऑफ सॉइल टेक्स मेनी ईयर। आपको पता है 1 इंच सॉइल फॉर्म होने में लगभग आपके बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है। ये तुरंत नहीं कि आपका तुरंत सॉइल फॉर्मेशन हो गया, इसको इसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है। सॉइल फॉर्म होने में सालों लग जाते हैं। Now comes on humus. The decayed dead matter in soil forms humus, and it makes the soil fertile and provide nutrients to the plants. ये जो ह्यूमस होती है ये क्या होता है बेटा? ये जो डेड मैटर्स होते हैं सॉइल में, जैसे वेजिटेबल पील्स हो गए या जो ब्रांचेज हो गई या और भी बहुत सारे मटेरियल्स हो गए, वो सब जब डेड होते हैं या डिकेड होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? वो ह्यूमस को फॉर्म करते हैं, एंड उनसे ह्यूमस बनता है। और ह्यूमस पोरस नेचर में होता है। पोरस मीन्स कि उसमें वाटर, उसका एयर का पेनिट्रेशन इजिली हो जाता है या एयर इंटर हो जाती है इजिली, जिसके थ्रू प्लांट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है और एरिएशन मिलता है, एयर मिलती है उनको उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सो इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। और ह्यूमस का क्या फंक्शन होता है? ह्यूमस जो है सॉइल को फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाएगी, जिसमें प्लांट्स की ग्रोथ होगी और क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स, और इसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं जिसकी वजह से प्लांट को ये न्यूट्रिएंट्स की भी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। एंड नाउ सॉइल टीमिंग विद लाइफ, मतलब सॉइल का क्या इम्पोर्टेंस है?
यहाँ पे बताया गया है कि मेनी ऑर्गेनिज्म लाइक द अर्थवॉर्म along with bacteria and fungi live in the soil and decompose the organic material to improve soil structure। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल में रहते हैं, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, बैक्टीरिया हो गए, कुछ फंजाई हो गए। ये एक सॉइल में प्रेजेंट होंगे और सॉइल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे उनको डिकम्पोज करते हैं। मतलब कि जो भी मैटर्स होंगे, जो भी मटेरियल्स होंगे, जैसे मैंने बताया कि ये डिकेट करते हैं डेड मैटर को, तो ये डेड मैटर को सॉइल के अंदर डिकेट करते हैं और उनसे ऑर्गेनिक मैटर रिलीज होता है, या ऑर्गेनिक मैटर निकलता है जो कि सॉइल की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, या कहते हैं कि मिनरल्स भी मिलता है, प्रोवाइड्स होता है। जब ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेंगे तो वो डिकम्पोज होंगे और डिकम्पोज होने के बाद क्या मिलेगा, उनसे मिनरल्स मिलता है। तो ये जो फंजाई हैं, जो ये अर्थवॉर्म है या जो बैक्टीरिया है, ये ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है उसको तोड़ देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को इजिली क्या होते हैं, मिल जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो हेल्पफुल होते हैं। नाउ बट पॉलीथीन्स बैग, chemicals and pesticides pollute the soil and kill the organism living in the soil। लेकिन बेटा दूसरी बात करते हैं, अगर पॉलीथीन बैग सॉइल में प्रेजेंट हो या केमिकल्स प्रेजेंट हो, जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो पेस्ट को मारने के लिए केमिकल्स यूज किए जाते हैं, ये क्या करते हैं, सॉइल को पोल्यूट करते हैं और जो भी सॉइल के अंदर रह रहे अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, फंजाई या ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी सॉइल के लिए हेल्पफुल होते हैं उनको भी ये किल करते रहते हैं। तो अगर आप इसीलिए कहते हैं कि पॉलीथीन बैग हर जगह नहीं फेंकना चाहिए, केमिकल्स ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए क्रॉप में, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ये जो है ये डीमेरिट्स है। ठीक है, ये हमारे लिए जो है बेनिफिशियल नहीं होते हैं। नाउ कम्स ऑन सॉइल प्रोफाइल। जैसे सॉइल की भी प्रोफाइल होती है, कैसे, सॉइल के बहुत सारे हॉरिजोन होते हैं, लेवल होते हैं। जैसे सबसे ऊपर आप इस डायग्राम को देखें तो लिखा है कि ए हॉरिजोन, पहला पॉइंट है ए हॉरिजोन, सेकेंड पॉइंट है बी हॉरिजोन एंड थर्ड पॉइंट है सी हॉरिजोन एंड फोर्थ एंड सबसे लास्ट पार्ट जो है सॉइल का वो है बेड रॉक। वो क्या है, बेड रॉक। तो सॉइल प्रोफाइल, डिफरेंट वर्टिकल्स लेयर्स ऑफ सॉइल टुगेदर मेक सॉइल प्रोफाइल। बहुत सारी वर्टिकल लेयर होती है, वर्टिकल मतलब होता है बेटा सीधे, ठीक है, सीधी लेयर्स होती हैं। अगर हम अभी डायग्राम अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं, जस्ट वेट। सो वर्टिकल लेयर्स ऑफ सॉइल टुगेदर मेक सॉइल प्रोफाइल। जो वर्टिकल लेयर्स होती हैं सॉइल की वो एक साथ मिल करके सॉइल की प्रोफाइल बनाती हैं। एंड द फील means the texture of the soil, color of the soil and chemical composition of soil are different in each layer। जैसे हॉरिजोन ए है तो उसमें सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का कलर, सॉइल में जो केमिकल कंपोजिशन है, जो मिनरल्स है, वो अलग होंगे या डिफरेंट होंगे इन कंपैरिजन टू बी एंड सी एंड बेड रॉक। मतलब हर एक लेवल में सॉइल का टेक्सचर अलग होगा, सॉइल का कलर अलग होगा एंड सॉइल का कंपोजिशन अलग अलग होंगे। तो आपको क्लियर लग रहा है, देख रहे होंगे डायग्राम में, ए हॉरिजॉन में कुछ ग्रासेस टाइप का दिख रहा है, जिससे कि ग्रास उसमें उगी हुई हो। एंड बी हॉरिजॉन आप नीचे से देख सकते हैं, उसके जस्ट नीचे ए हॉरिजॉन के बी हॉरिजॉन है या दूसरी सॉइल की लेयर होती है, और उसके नीचे सी हॉरिजॉन है और डी हॉरिजॉन है। अभी सारी हॉरिजॉन्स को वन बाय वन हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसे आप कोई प्लांट को जब शो करते हो या कोई प्लांटलेट को शो करते हो तो आप मिट्टी निकालते हो ना जमीन से, ठीक है, तो आप देखते हो कि सबसे ऊपर की सॉइल जो है बहुत पोरस होती है, उसके और नीचे थोड़ा सा आपको दूसरे टाइप की सॉइल मिलती है। और नीचे आप अगर जाएं या कहीं पे आप बोरिंग वगैरह हो रहे हो जहाँ से वाटर को निकाला जाता है, तो आपको बेडरॉक भी या सी हॉरिजॉन बेडरॉक भी थोड़ा बहुत दिखाई पड़ सकता है, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, सो नाउ कम्स ऑन हॉरिजॉन्स। हॉरिजॉन्स क्या होते हैं या हॉरिजॉन्स होते क्या हैं? जैसे कि आप सॉइल प्रोफाइल देख लिया होगा, थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ होगा।
हॉरिजॉन्स में देखते हैं, लेयर्स ऑफ सॉइल आर रिफर्ड टू एज हॉरिजॉन्स। जो सॉइल की लेयर्स है ना बेटा, उसी को हम हॉरिजॉन्स बोल रहे हैं। एंड हॉरिजॉन्स ऑफ सॉइल आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। और जो सॉइल की हॉरिजॉन्स होती है वो 4 टाइप्स की होती है, जैसे ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन एंड बेडरॉक। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन स्टूडेंट्स क्या होते हैं? टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है जिसको हम ए हॉरिजॉन बोलते हैं। तो द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन। सबसे ऊपर की जो लेयर सॉइल की होती है उसको ए हॉरिजॉन बोल रहे हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉप सॉइल। एंड ए हॉरिजॉन इज जनरली डार्क इन कलर। जब आप इसको देखोगे ना ए हॉरिजॉन की सॉइल को, तो आपको डार्क कलर की दिखाई पड़ेंगी। और इसमें इट इज रिच इन ह्यूमस। इसमें ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। एंड इट इज जनरली सॉफ्ट एंड पोरस। और ह्यूमस आप जानते हो कि सॉफ्ट होती है और पोरस होती है। सॉफ्ट और पोरस का मतलब कि इसमें प्रॉपर एरिएशन हो सकता है। एंड इट रिटेन्स मोर वाटर। और इसमें वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी होती है जिससे प्लांट को इजिली वाटर मिलता रहता है। एंड रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट आर इंटायरली एम्बेडेड इन टॉप सॉइल। जो रूट्स होती हैं छोटे छोटे प्लांट्स की, जैसे क्रीपर प्लांट्स हो गए, ठीक है, या छोटे छोटे और प्लांट्स हो गए, उनकी जो रूट्स होती है वो बेटा ए हॉरिजॉन तक ही रहती है, वो ज़्यादा नीचे तक बी हॉरिजॉन तक नहीं जाती, वो यहीं पे एम्बेडेड होती है टॉप सॉइल में। एंड टॉप सॉइल आल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो टॉप सॉइल होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कुछ वॉर्म्स रहते हैं ए हॉरिजॉन में, कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं, कुछ रैट्स रहते हैं, मोल्स रहते हैं, स्नेक्स आपके ए हॉरिजॉन लेवल पे ही रहते हैं। ओके, बी हॉरिजॉन। बी हॉरिजॉन, द नेक्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम द टॉप इज नोन एज बी हॉरिजॉन। टॉप सॉइल के नीचे वाली जस्ट सॉइल को हम बी हॉरिजॉन बोल रहे हैं। एंड दिस लेयर इज हार्डर देन, मोर कॉम्पैक्ट देन द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल वाली जो सॉइल थी वो सॉफ्ट और पोरस थी, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो बी हॉरिजॉन है उसकी सॉइल जो है वो हार्ड है in comparison to the A horizon, and this is generally known as a middle layer of soil। और B horizon को middle layer of soil भी बोला जाता है। and this is less rich in humus। और इनमें humus का concentration, humus की मात्रा A horizon के comparison में कम होती है, but contains most of the minerals present in the soil। लेकिन बी हॉरिजॉन में मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं, या मिनरल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि मिनरल्स किस हॉरिजॉन में पाया जाता है, तो आप बताओगे बी हॉरिजॉन में। अब से पूछा जाएगा कि टॉप सॉइल में सबसे ज़्यादा क्या किसका कंसंट्रेशन होता है, तो बता दो कि ये पोरस होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं। नाउ मूव्स ऑन द सी हॉरिजॉन। सो स्टूडेंट, द थर्ड लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज सी हॉरिजॉन। जो सॉइल की तीसरी लेयर होती है उसको सी हॉरिजॉन बोला जाता है। एंड दिस इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स। और इस सी हॉरिजॉन में रॉक्स के लम्प्स, थोड़े छोटे ऐसे टुकड़े टाइप के आपको मिलेंगे, विद क्रैक्स एंड सर्विसेज। कुछ दरारें मिलेंगी जैसा कि आप देख रहे हो। तो इसमें क्या कहते हैं, कुछ क्रैक्स आपको देखने की दरार टाइप का देखने को मिलेगा, कुछ इस सर्विसेज मतलब वही दरार टाइप का छोटे छोटे, और स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे जैसे लम्प्स जो है रॉक्स के या सॉइल के, वो आपको देखने को मिलेंगे। एंड आफ्टर दैट द फोर्थ पार्ट इज बेड रॉक, एंड द लेयर ऑफ बिलो द सी हॉरिजॉन इज नोन एज द बेड रॉक। सी हॉरिजॉन के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम बेड रॉक बोल रहे हैं। एंड इट इज कम्पोज्ड ऑफ रॉक्स एंड इज हार्ड टू डिग विद स्पेड्स। और इसमें रॉक्स ही होती है, और इसको खोदना, इसकी खुदाई करना, इसकी डिगिंग करना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसकी डिगिंग करना, क्योंकि इसके जो आपका डी वाला सेक्शन है, मतलब फोर्थ सेक्शन बेड रॉक है, ये इसमें ज़्यादा जो है ये रॉक्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको डिग करना बहुत ही मतलब कि कठिन होता है या डिफिकल्ट होता है। ओके, सो इन दिस लेक्चर यहाँ तक आपको हमने एक्सप्लेन किया बेड रॉक तक। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट फ्रॉम
फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बेड रॉक के आगे की टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। So sandy soil, today we will read about the soil, sandy soil, clayey soil, loamy soil, properties of soil. Okay, so let's start with the sandy soil. You can see here particles of sandy soil are large in size. Because of their large size, the particles have space between them. These spaces are filled with air. आपको पता है जो ये सैंडी सॉइल होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो क्वाइट लार्ज होते हैं। और लार्ज होने के साथ साथ जब भी पार्टिकल लार्ज होते हैं तो उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे कई सारे पार्टिकल अगल बगल साइड में होते हैं, तो लार्ज पार्टिकल होने की वजह से बेटा उनमें बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होंगे, जगह होगी। एंड दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर। और जो ये स्पेस प्रेजेंट होगी बेटा, ये स्पेस किससे फिल्ड होगी? एयर से फिल्ड होगी। क्लियर? एंड वाटर ड्रेन्स क्विकली थ्रू द सैंडी सॉइल, सो इट इज कॉल्ड वेल एरिएटेड, लाइट एंड ड्राई। आप सभी को पता है कि जब सॉइल के बीच में स्पेस होंगे तो वाटर क्या होगा, जब भी वाटर इसमें आप क्या कहते हैं वाटर इससे गुजरेगा या पास होगा तो इजिली वो ड्रेन्स हो जाता है। इजिली क्या होता, इसलिए लिखा गया है कि वाटर ड्रेन्स क्विकली थ्रू द सैंडी सॉइल बिकॉज these type of soil have spaces in between two particles and so it called well aerated। स्पेस होने के कारण वेल एरिएटेड होगा, एयर भी अच्छे से पास हो पाएगा। एंड ये सॉइल लाइट होते हैं एंड ड्राई होते हैं। सैंडी सॉइल इज नॉट फिट फॉर वेजिटेशन एज इट डज नॉट रिटेन वाटर। इसके जो सैंडी सॉइल होती है, इस सॉइल को आप वेजिटेशन में, जैसे घर में सब्जियां उगाना या फील्ड्स में सब्जियां उगाना, तो ये सारी चीजें जो है आप नहीं कर सकते हो इस सॉइल से। बिकॉज इसमें इट डज नॉट रिटेन वाटर, क्योंकि स्पेस होने के कारण पार्टिकल में वाटर पास हो जाता है। तो अब क्या होगा, जब वाटर पास हो जाएगा तो प्लांट्स को की रूट्स को प्रॉपर वाटर मिल ही नहीं पाएगा। हाउ आवर मिलेट्स कैन बी ग्रो इन सैंडी सॉइल। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, उस क्रॉप का या उस वेजिटेशन की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्लियर है? आफ्टर दैट क्लेई सॉइल, particles of clay soil are very small in size, so they are tightly packed in comparison to the sandy soil। जो clay soil के particle होंगे वो small size के होंगे, so they are tightly packed। और small size के होने की वजह से ये ज्यादा close रहेंगे, दो particles जो होते हैं वो ज्यादा close रहेंगे। लेकिन sandy soil में ऐसा नहीं था, उनके बीच में spaces थे। लेकिन इनमें क्या है, ये पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे साइज के होते हैं क्ले सॉइल के, इसलिए ये बहुत ही क्लोज रहेंगे, टाइटली पैक्ड रहेंगे। एंड देयर इज अ वेरी लिटिल स्पेस अमंग द पार्टिकल, और पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम जगह होगी, बहुत कम स्पेसेस होंगे। and water does not quickly drain through the clay soil because of less space। अभी मालूम चल गया कि जब स्पेस कम होंगे तो वाटर इजिली ड्रेन नहीं होगा, इजिली पास नहीं होगा। मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले सॉइल की ज्यादा होती है। सो दिस सॉइल इज नॉट वेल एरिएटेड, इसमें प्रॉपर एयर एंटर नहीं कर पाएगा एंड रिटेन्स मोर वाटर। और इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो ना के बराबर है, बहुत कम है। एंड क्लेई सॉइल यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, इसीलिए क्लेई सॉइल को टॉयज बनाने में हेल्प करते हैं क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती, चिकनी होती है। एंड क्लेई सॉइल आर गुड फॉर ग्रोइंग पैडी। और क्लेई सॉइल में हम किस तरह की क्रॉप को ग्रो करवा सकते हैं? पैडी क्रॉप्स को। ठीक है। आफ्टर दैट लोमी सॉइल, लोमी सॉइल पार्टिकल इज लोमी सॉइल particles are sorry particles of loamy soil are smaller than sand and larger than clay। ये जो लोमी सॉइल होते हैं बेटा, ये सैंडी सॉइल से तो छोटे होते हैं,
ओके, लिखा है ना कि पार्टिकल्स ऑफ लोमी सॉइल आर स्मॉलर देन सैंड एंड लार्जर देन क्ले। सैंड से तो स्मॉल होंगे ये, लेकिन क्लेई सॉइल से इसके पार्टिकल थोड़ा ज्यादा बड़े होते हैं, मतलब क्लेई सॉइल से बड़े होंगे और सैंडी सॉइल से छोटे होते हैं ये पार्टिकल। सो लोमी सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। अभी आपको पता हो जाना चाहिए कि जो लोमी सॉइल है ये मिक्सचर होता है सैंडी सॉइल का और क्लेई सॉइल का। एंड सिल्ट विच इज द डिपोजिट ऑफ रिवर बेड्स, और ये क्या और क्या होगा, ये कह रहे हैं कि लोमी सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड सिल्ट। सिल्ट भी एक पार्टिकल होता है जो लोमी सॉइल में मिक्स होता है, जो कि रिवर बेड्स पे डिपॉजिट होता है। तो ये लोमी सॉइल इन तीन चीजों से मिलकर के बने हुए होते हैं। एंड लोमी सॉइल हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इट वेल एरिएटेड, क्योंकि ये मिक्सचर है दोनों पार्टिकल का, सैंडी सॉइल का, क्लेई सॉइल का और सिल्ट सॉइल का, तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होगी। और ये क्या कहते हैं, दिस इज कंसीडर एज द बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और लोमी सॉइल को इसीलिए बेस्ट सॉइल कहा गया है। ठीक है, तो ये बेस्ट सॉइल होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। नाउ कम्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में एक टॉपिक होता है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। सो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर क्या है, इसको समझ लेते हैं। लिखा है कि अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड थ्रू सॉइल इन यूनिट टाइम इज नोन एज परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड थ्रू सॉइल इन यूनिट टाइम, एक टाइम में कितना अमाउंट वाटर उस सॉइल से पास हो जा रहा है, एक लिमिटेड टाइम में कितना सॉइल से वाटर पास हो जा रहा है, ये परकोलेशन रेट होगा वाटर का उस सॉइल में, है ना। जैसे सैंडी सॉइल में हम परकोलेशन रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, लोमी सॉइल में कर सकते हैं, तो हर एक सॉइल का परकोलेशन रेट डिफरेंट होगा। तो एक यूनिट टाइम में कितना सॉइल, कितना वाटर उस सॉइल से पास हो जा रहा है, ये परकोलेशन रेट होगा उस पर्टिकुलर सॉइल का। सो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला गिवन हियर। इस फार्मूला से, आप जो नीचे फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले से आप परकोलेशन रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो परकोलेशन रेट ml पर मिनट is equal to amount of water in ml upon time taken to percolate in minute। आपको amount of water ml में ऊपर लिखना है और कितना टाइम परकोलेशन में लगा वो टाइम आपको नीचे लिखना है, डिवाइड कर देना है, तो आपको परकोलेशन रेट ml पर मिनट निकल आएगा, ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। So the percolation rate of water in sandy soil is the fastest and slowest in clay soil। जो परकोलेशन रेट होता है वाटर का सैंडी सॉइल में वो ज्यादा होता है, और क्लेई सॉइल में परकोलेशन रेट क्या होगा, वो कम होगा। So moisture present in soil, the amount of water present in soil is called the moisture present in soil। जितना अमाउंट ऑफ वाटर आपका सॉइल में प्रेजेंट है वो क्या कहता बोला जाता है, मॉइस्चर ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन सॉइल। so the amount of water present in soil is called moisture present in soil। अब ये क्लियर हो रहा होगा सभी को। एंड द amount of moisture present in the clay soil is the highest and that in sandy soil is the lowest। जो मॉइस्चर है जो सॉइल में प्रेजेंट है, कौन सी सॉइल में, क्लेई सॉइल में, वो ज्यादा अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है इन कंपैरिजन टू द सैंडी सॉइल। क्लियर। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो डिफरेंट सॉइल एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। अलग अलग टाइप्स की जो सॉइल है वो अलग अलग टाइप्स के वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, अलग टाइप के वाटर के अमाउंट को एब्जॉर्ब करती हैं। सो क्लेई सॉइल एब्जॉर्ब द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ इट्स हायर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। जो क्लेई सॉइल होती है वो ज्यादा अमाउंट का वाटर क्या करती है, रिटेंशन करती है, वाटर रिटेंशन करती है। क्यों करती है, क्योंकि इसमें कैपेसिटी ज्यादा होती है। क्यों होती है, अभी मैंने ऊपर बताया। On the other hand, sandy soil absorb the least amount of water because of its lower water retention capacity, क्योंकि इसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं और पार्टिकल के बीच में स्पेसेस होते हैं। सॉइल एंड क्रॉप की बात करते हैं स्टूडेंट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। हमारे इंडिया में बहुत सारी सॉइल्स हैं जो बहुत सारे प्लेसेस पे अलग अलग हो जाती हैं। एंड पर्टिकुलर सॉइल टाइप में नॉट बी सुटेबल फॉर सर्टेन टाइप ऑफ क्रॉप। एक पर्टिकुलर सॉइल किसी भी क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं होती है। दैट इज वाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप
are grown in different parts of the world. Clear? So sandy soil, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल. सैंडी सॉइल में किस तरह के आप, ये मैंने बताया था अभी कि सैंडी सॉइल इज नॉट फिट फॉर एनी क्रॉप एट इट डज नॉट रिटेन वाटर. सैंडी सॉइल क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती क्योंकि वाटर रिटेंशन इसमें बहुत ही कम होता है. हाउएवर some thorns and bushes do grow on sandy soil. So thorns और bushes grow होती हैं ज्यादा sandy soil में. Millets can be grow on sandy soil. Clay soil क्या है? Clay soil is the best suitable are suited for paddy crops. Clay soil में हम paddy crops की grow करवाते हैं क्योंकि इसमें water holding capacity ज्यादा समय तक के लिए होती है. And this is suitable for wheat and grams. और ये wheat और grams के लिए भी suitable होती है. Loamy soil is considered the best for almost all types of crops. Loamy soil लगभग सभी टाइप्स की क्रॉप्स के लिए सुटेबल होती है एंड इज सुटेबल फॉर किसके लिए? पल्सेस के लिए, और जो भी आपके लेग्यूम्स वगैरह हैं और पल्सेस के लिए ये आपकी सॉइल सुटेबल होती है. इट इज सुटेबल फॉर लेंथ एंड अदर पल्सेस, जो भी आपके अदर पल्सेस होते हैं और उनके लिए ये सुटेबल होती है. तो ये आपकी सबसे बेस्ट सॉइल होती है लोमी सॉइल. सैंडी सॉइल की अगर बात करते हैं तो सैंडी लोम जिसकी बात करते हैं तो सैंडी लोम सॉइल इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट. सैंडी लोम में हम कॉटन टाइप्स की प्लांट को ग्रो करवाते हैं एंड इट कैन इजिली ड्रेन वाटर एंड इट विल एरिएटेड. तो इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो सॉइल इरोजन का है. रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय वेदरिंग एजेंट सच एज विंड, वाटर एंड आइस इज नोन एज सॉइल इरोजन. जो आपका टॉप सॉइल है वो विदर्ड हो जाता है, वो कट जाता है, लीच आउट होता है विंड की वजह से, वाटर की वजह से, आइस की वजह से, तो इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं. जो रिमूवल होती है टॉप सॉइल की उस इन सब एजेंट्स के थ्रू, तो उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं स्टूडेंट्स. एंड सॉइल इरोजन affects the fertility of soil as humus present in the soil is erode along with the soil. क्या होता है कि जो ह्यूमस होती है ना सॉइल की, वो सॉइल इरोजन जब भी होती है तो ये ह्यूमस आपकी वहां से डिक्लाइन हो जाती है, वहां से डिग्रेड हो जाती है या हट जाती है. तो फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो लॉस हो जाती है ह्यूमस के हटने से. एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. इसलिए सॉइल इरोजन को हमें प्रिवेंट करना चाहिए. कैसे? प्रिवेंशन मेजर फॉर सॉइल इरोजन कैसे करना चाहिए? डिफोरेस्टेशन को रोकना चाहिए. डिफोरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एट ऑल कॉस्ट. हमको रोकना ही रोकना है. एंड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज शुड बी डन एट द लार्ज स्केल. प्लांटेशन हमको करना है, डिफोरेस्टेशन हमको रोकना है. टेरेस फॉर्मिंग इन हाईली एरियाज इज इफेक्टिव. जो टेरेस फॉर्मिंग होती है हिली एरियाज में उसको भी रोकना है. तो ये सब रोक करके हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं. ये माइंड मैप आपके सामने है जिसमें सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स है, टाइप्स ऑफ सॉइल है, जैसे सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल. एंड आपके जो सॉइल है, ये इधर सॉइल प्रोफाइल में आपने ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, बेडरॉक पढ़ा है. फिर आपको जो सेल्फ फॉर्मिंग सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स में सॉइल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आप सॉइल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ह्यूमस होती है, वाटर होते हैं, क्ले होते हैं, सैंड एंड ग्रेवल. एंड सॉइल प्रॉपर्टीज में कलर, टेक्सचर और स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं. कलर में ब्लैक और डार्क ब्राउन होता है, रेडिश एंड येलो कलर की सॉइल होती है, ग्रे एंड ब्लूइश सॉइल होती है. टेक्सचर में ग्रेवल पाए जाते हैं सॉइल में, सैंड, सिल्ट, क्ले. एंड स्ट्रक्चर में पोरोसिटी एंड परमिबिलिटी. तो माइंड मैप है, इसको आप यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है. सो स्टूडेंट, योर चैप्टर 9 सॉइल हैज बीन कंप्लीटेड. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.